नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार ब्राइट स्टडी और आज हम बात करेंगे बोल्शेविक क्रांति के दुनिया पर पड़े असर की, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके। अगर आपको चैप्टर 1 के एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में सभी लोग यस लिखें। और हाँ, ऐसे ही आसान और एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए समझते हैं कि ये क्रांति रूस की सीमाओं को पार कर कैसे दुनिया भर में बदलाव की एक नई कहानी लिखी। बोल्शेविक क्रांति का असर सिर्फ रूस तक ही नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। दूसरे देशों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा और कई जगहों पर बदलाव शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी देशों पर इसके असर की। पूंजीवादी देश वो होते हैं जहां व्यापार, जमीन और फैक्ट्री पर अमीरों का अधिकार होता है। लेकिन जब इन देशों ने देखा कि रूस में गरीबों के लिए बराबरी की बात हो रही है, तो उन्हें भी समझ आया कि सिर्फ वोट देने से बराबरी नहीं आती जब तक लोगों के पास खाना, कपड़ा, मकान और जमीन नहीं होगी। इसलिए उन्होंने भी कुछ हद तक सोवियत संघ की आर्थिक नीति अपनाई और अपने देश में सुधार किए। इसका मतलब यह हुआ कि अब पूंजीवाद भी थोड़ा बदलने लगा। अब बात करते हैं मजदूरों और किसानों पर इसके असर। जब लोगों ने देखा कि रूस में गरीबों की इज्जत हो रही है, उन्हें हक मिल रहा है, तो इसका असर बाकी देशों में भी हुआ। मजदूरों और किसानों का सम्मान बढ़ा। अब सरकारों ने समझा कि अगर उन्हें लोगों का साथ चाहिए तो उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और शांति देनी ही होगी। यही वजह है कि अब दुनिया के कई देशों में गरीबों के हक में कानून बनने लगे। इसके बाद आई साम्यवादी सरकारों की लहर। रूस की देखा देखी अब दूसरे देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनने लगी। जैसे चीन और वियतनाम जैसे देशों ने भी यही रास्ता अपनाया। साम्यवाद का मतलब होता है कि सब लोग बराबर हैं और सरकार सबके लिए काम करती है। यही नहीं, मजदूरों के लिए खास संस्था भी बनाई गई जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO। इसका काम था मजदूरों की जिंदगी बेहतर बनाना और उन्हें शोषण से बचाना। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रवाद पर। इसका मतलब होता है कि देश एक दूसरे से सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि मिलकर काम करे। बोल्शेविक क्रांति के बाद ये सोच मजबूत हुई कि अब हर देश को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि कोई बड़ा संकट आए तो सब मिलकर उसका सामना कर सकें। अब बात करते हैं साम्राज्यवाद पर असर की। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश पर राज करता है, जैसे अंग्रेजों का भारत पर राज। बोल्शेविक क्रांति ने इस सोच को हिला कर रख दिया। अब एशिया और अफ्रीका के देश भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। सोवियत संघ ने उनका नैतिक साथ दिया। इससे आज़ादी की हवा और तेज हो गई। अब समझते हैं नया शक्ति संतुलन। क्रांति के बाद रूस अब साम्यवादी देशों का नेता बन गया और दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवादी देशों का। इससे दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, एक तरफ साम्यवाद, दूसरी तरफ पूंजीवाद। यूरोप भी दो भागों में बढ़ गया। एक था पूर्वी यूरोप जो रूस के साथ था और दूसरा था पश्चिमी यूरोप जो अमेरिका के साथ। इससे एक नया तनाव पैदा हुआ जिसे कहा गया शीत युद्ध। अब जानिए कि शीत युद्ध आखिर था क्या। शीत युद्ध का मतलब है ऐसा युद्ध जिसमें लड़ाई होती है लेकिन हथियारों से नहीं बल्कि सोच और ताकत के दिखावे से। अमेरिका और सोवियत संघ आपस में सीधे युद्ध तो नहीं करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। दोनों देश अपने अपने गुट बना रहे थे। अमेरिका चाहता था कि दुनिया में पूंजीवाद फैले और रूस चाहता था कि साम्यवाद फैले। दोनों देश हथियार जमा कर रहे थे, मिसाइलें बना रहे थे और नए नए देश को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच दुनिया डर के माहौल में जी रही थी क्योंकि कभी भी बड़ा युद्ध हो सकता था। इसी डर और तनाव को कहा गया शीत युद्ध यानी ठंडी लड़ाई, बिना गोलियों के पर फिर भी बहुत खतरनाक। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।